अब हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका पहले फॉर्मूला बताएंगे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट जिस फर्म का बनता है, उस फर्म, उस दुकान, उस व्यवसाय का नाम ऑफ डैश 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 कंपनी या बिजनेस या दुकान जो भी होगी, और नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से ईयर के लिए बन रहा है उस ईयर का यहाँ पे डिटेल दे देंगे। यहाँ पर रुपीज का साइन बना देंगे, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यानी कि विवरण। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, रकम आ जाएगी। ये अमाउंट यहाँ पर डेबिट आएगी और यहाँ पर अमाउंट जितनी जाएंगी वो क्रेडिट आएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, यानी कि साल की शुरुआत में आपके पास कुल कितना स्टॉक था। स्टॉक मतलब जिस चीज की आपकी दुकान है, वो गुड्स, वो माल, वो चीजें। सपोज आपकी कपड़े की दुकान थी, तो कुल कपड़ा जो बेचने के लिए आपके पास अवेलेबल है, वो कितना साल की शुरुआत में था आपके पास। उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपने कितना स्टॉक और खरीदा, खरीदने को बोलते हैं परचेज। अब आपने मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, उसमें से कुछ गुड्स आपने वापस कर दिया, तो उसे घटाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। घटा करके यहाँ दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का था वो भी यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ खर्चे आते हैं। उन खर्चों का जो संबंध है वो उस गुड्स को या तो खरीदने से है या बनाने से है। उन खर्चों को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। माल को खरीदने या बनाने से संबंधित खर्चे इसमें आते हैं बेटा, ठीक है। कुछ खर्चों के एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से आएंगे। ये फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। वेजिस, वेजिस यानी कि मजदूरी। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है जो माल ढो के ला रहे हैं, जो मजदूर माल को ढो के ला रहे हैं, उनकी ढुलाई का खर्चा। कार्टेज, जो रेड़े पर माल रख के ला रहे हैं दुकान पे, कार्टेज, कार्ट में रख के ला रहे हैं, तो उनको दिया गया पैसा। फ्रेट, फ्रेट यानी कि भाड़ा, गाड़ी में गुड्स रख के ला रहे हैं या ट्रेन में गुड्स आया है, ट्रांसपोर्ट से गुड्स आया है, तो उसके लिए जो खर्चा होता है भाड़ा। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपने विदेशों से माल मंगाया है, तो उस माल को मंगवाने में सरकार जो है
उसको आयात करने में जो टैक्स लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई है। तो इसमें इस तरह के खर्चे आते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। मेरा पर्पस जो है फिलहाल फॉर्मेट समझाने का है। तो इसमें मेनली तीन चीजें आई बेटा, रीडिंग होंगे लेफ्ट हैंड में तीन चीजें आई। पहली चीज आई ओपनिंग स्टॉक, दूसरी आई परचेज, और तीसरी आई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसकी लिस्ट मैं आपको अलग से भी भेजूंगा कि कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब प्रत्यक्ष व्यय, व्यय मतलब खर्चे। अब इस साइड क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में जितना माल आपने बेचा उसे बोलते हैं बिक्री। बिक्री यानी कि सेल्स, वो आ गई। अब उस सेल में से कुछ ग्राहकों ने आपको माल वापस भी किया तो उसे आप घटा दोगे। कुछ ग्राहकों ने आपको माल वापस किया तो बिका हुआ माल अगर वापस आ गया उसे बोला जाता है सेल रिटर्न, वो घटा दिया आपने तो बची हुई सेल आ गई। उसके अलावा साल के वर्ष के अंत में आपके पास कितना माल बच गया, ये तो था वर्ष के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में आपके पास कितना कुछ था। यहाँ पर आएगा वर्ष के अंत में आपके पास कितना माल बचा है, उसे बोलते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अंतिम स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं, बता देता हूँ, यूज ज्यादा ना करना, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, रहती है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। ये नीचे टोटल की लाइन खींच दी, एक ही लाइन में आएंगे दोनों तरफ, ये ब्लॉक बन गया। अब दोनों साइड का टोटल रफ में करके देखो, इधर का भी और इधर का भी। तो जो टोटल ज्यादा आ रहा होगा उसे दोनों साइड लिखना है, इधर भी और इधर भी। जो ज्यादा आ रहा होगा, मान के चलो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमने इसे दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। और इस क्रेडिट साइड वाले टोटल में से इधर के पूरे टोटल को घटा दिया, माइनस कर दिया, और पता चला कि 20,000 रुपए का अंतर आ रहा है माइनस करने के बाद। तो उस अंतर को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चलो इस पूरे फॉर्मेट को आप नोट करो बेटा अच्छे से।